नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत न्यूज 24 और मैं हूं अमित कुमार। इस समय हमारी मौजूदगी बेगूसराय जिला अंतर्गत मंसूर चक प्रखंड क्षेत्र के गोविंदपुर एक पंचायत में है, जहां आज हमारे साथ गोविंदपुर एक पंचायत के निवर्तमान मुखिया राजीव पासवान जी मौजूद हैं। ऐसे आप सभी जानते हैं कि 10वीं चरण में यह चुनाव होना है 8 दिसंबर को, लेकिन इसकी लेके प्रक्रिया जो है काफी तेज हो चुकी है। सभी जगह अपनी अपनी लोगों से मुलाकात कर आम जनसंपर्क मिल और इस पे अपना अपना काम किया जा रहा है। इसी बीच हमारी संपर्क राजीव पासवान जी, सबसे पहले सर आपका रिपब्लिक भारत 24 में बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। पहले तो मैं आपको ग्राम पंचायत राज गोविंदपुर में आप आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। सर, सबसे पहला मेरा सवाल यह होगा कि कोई भी चुनाव हो, चाहे वो पंचायत चुनाव हो या विधानसभा की चुनाव हो, जो भी चुनाव हो, युवा पर विशेष बल दिया जाता है, लेकिन युवा की जो आज स्थिति है उसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे भारत में 85% युवा हैं, लेकिन मैं सत्ता दल धारी की पार्टी में होते हुए काफी दुखी से बोलना चाहता हूं कि सिर्फ युवाओं की बल पे सारे स्लोगन नारा लिखाता है, लेकिन जो होनी चाहिए, बेरोजगारी दूर होनी चाहिए, उद्योग लगनी चाहिए, ITI कॉलेज खुलनी चाहिए, वह नहीं खुल रहा है। सरकार सिर्फ बोलने के लिए बोलती है, अखबार में वह एडवर्टाइजमेंट आता है कि मैं युवाओं को इतना रोजगार दूंगा, लेकिन मैं समझता हूं कि उस और वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, विफल है। और सर, दूसरी बात यह है कि भ्रष्टाचार जो है ना इतना बढ़ा हुआ है, हर एक चीज में घूस लिया जाता है और इसका नकेल पंचायत से ही कसना होगा। अगर पंचायत से नहीं कसाएगा तो और आगे चल के पूरे भारत में जिस तरह फैल रहा है और विस्तृत रूप से फैल जाएगी, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से मैं गांव का रहने वाला हूं। एक कहावत है कि मैं सुधरूंगा, जगत सुधरेगा, दुनिया सुधरेगी, लेकिन मैं देखता हूं, मैं अपने भाषण में यही बोल रहा था कि मैंने प्रधानमंत्री आवास में किसी लाभार्थी से मैंने 1 रुपया नहीं लिया, लेकिन लाभुक ने कुछ समय का देखते हुए या समय कम लगे, कुछ अपना पर्सनल निजी कामों से या कोई लोभ से वह इंदिरा आवास सहायक से मिल के वह 1000-2000 करके दिया, लेकिन ग्राम पंचायत राज से 1 रुपया नहीं। लेकिन मैं उसी को एग्जाम्पल को बोलना चाहता हूँ कि मैं अगर भ्रष्टाचार को मुक्त करना चाहूंगा तो पहले जीरो से स्टार्ट करनी पड़ेगी। जो लोग बोलता है तो भ्रष्टाचार पहले गांव से खत्म होगा, उसके बाद जाके देश में खत्म होगा। आपको क्या लगता है भ्रष्टाचार को जो है समाप्त करने के लिए सबसे मेन कड़ी क्या होना चाहिए? देखिए, मेन कड़ी मैं समझता हूँ कि जब वह सभी कम्युनिटी में या जिस कम्युनिटी में शिक्षा नहीं गई है, भ्रष्टाचार उसी जगह है। अगर मैं जान जाऊंगा यह इंदिरा आवास ऐसे मिलता है, बिजली की मीटर कनेक्शन ऐसे मिलता है, उसका नियम कानून हम जाएंगे तो भ्रष्टाचार में साथ नहीं होगा। लेकिन अशिक्षा के वजह से और जानकारी के वजह से भ्रष्टाचार बढ़ती है। जब उसमें शिक्षा आ जाएगी, जानकारी आ जाएगी, यह काम इस प्रकार से होता है, यह ऑनलाइन करने से होता है। और आपको मैं एक बात बता दूं कि मुझे वह दिन याद है कि जब वह जाति प्रमाण पत्र बनता था तो गाँव के कुछ लोग थे, वह गांव में कलेक्ट करते थे कि लाभ जाति बनेबो, आवासीय बनाए देबो, बेटा पढ़ल लिखल तो वह आकर उसका बेटा, उसका बाप से, उसका माँ से उस जमाने में 20 रुपया 50 रुपया ठगता था। लेकिन मैं अभी दावे के साथ कहता हूँ कि जब शिक्षित हुआ है तो वह जाके वह क्या बोलते हैं CSP पे ऑनलाइन करवा रहा है और वह मुफ्त में जाति आवासीय बना रहा है। तो वह शिक्षा का प्रभाव है, जानकारी का प्रभाव है। जैसे कि जानकारी मिली है कि बहुत जल्द ग्राम पंचायत में ही इस काम की शुरुआत की जाएगी, जितना भी जाति आवासीय का जो भी है इस शुरुआत का आपको क्या लगता है, इससे कितना लाभ मिलेगा ग्रामीण? मैं जिस पंचायत का मैं मुखिया हूँ, मेरे ग्राम पंचायत में सर्वप्रथम मेरे ही RTPS उद्घाटन हुआ था। हमारे आदरणीय शांत कुमार SDO साहब थे, उन्हीं के कमलों द्वारा स्टार्ट हुई थी, लेकिन सरकार का कुछ टेक्निकल दिक्कत के कारण वह तकरीबन 1 साल तक वह नहीं चली। अभी वह फिलहाल वह RTPS चल रही है और हर एक ग्राम पंचायत में वह जाति प्रमाण पत्र आवासीय हो या मृत्यु प्रमाण पत्र हो या एवं प्रकार पंचायत की जो भी काम हो वह ग्राम पंचायत के ही कार्यालय में होनी है। और सबसे बड़ी बात है कि मनरेगा योजना जो है, मनरेगा
इसमें बहुत सारा लूट खसोट हो रहा है, किसी का खाता ले दिया रहा है, किसी को रुपया दे रहा है, किसी को काम नहीं मिल रहा है। इसके लिए आपका क्या प्रावधान होना चाहिए? देखिए, जहाँ तक मनरेगा की बात है तो भ्रष्टाचार आपका जिला लेवल की है। ग्राम पंचायत की जो चीज पावर होनी चाहिए, और ग्राम पंचायत में मुखिया हो, PRS हो, वह पेमेंट करवाता है DDC अपने वेंडर के माध्यम से, जिसके कारण वह वेंडर पैसा वह पौधा लगाता है नहीं लगाता है, वेंडर पेमेंट उठाया और उसको एक सिस्टम ढंग से और सारा चीज आज से तकरीबन मैं समझता हूँ 2006 में ग्राम पंचायत की ही अंदर वह मनरेगा थी। तो भ्रष्टाचार उतना नहीं कि मैं अगर भ्रष्टाचार को मुक्त करना चाहूँगा तो पहले जीरो से स्टार्ट करनी पड़ेगी। जो लोग बोलता है 80% है नहीं, सारा चीज उसके पास है नहीं, सारा चीज सरकारी कर्मी के पास है हुआ, तो ग्राम पंचायत में सारा चीज सिस्टम रहेगा, तब वह जानेगा कि यह मजदूर को कितना पैसा चाहिए या कितना उसको मजदूरी चाहिए, कब कहाँ काम चाहिए। तो सारा चीज तो ठेकेदारी के माध्यम से होता है। जैसे मैं बता दूं कि मेरे ग्राम पंचायत में जल नल की योजना चल रही है। आपने एक एनालिसिस किया था, सर्वे रिपोर्ट हुआ था और मैंने वीडियो मैंने देखा, तो वह ग्राम पंचायत में अगर वह काम चलता, मुखिया के माध्यम से काम चलता, तब तो जनता की समस्या को मैं सॉल्व करता। लेकिन यह ठेकेदारी प्रथा है, सरकार ठेकेदार को भेजता है, ठेकेदार मुखिया से मिलता नहीं है, जस का तस खड्डा खून दिया, कहीं पानी जाता नहीं है। तो यह सब तो विकेंद्रीकरण का मुख्य कारण है जो सर्वांगीण विकास नहीं हो रहा। मैंने भाषण में मैंने बोला था कि वह विकेंद्रीकरण पूरा चीजों किया, जिसके कारण वह भ्रष्टाचार चरम पर है। विकेंद्रीकरण नहीं होगा तो भ्रष्टाचार रुक जाएगा। तो आपके अनुसार अगर भ्रष्टाचार को रोकना तो इन सब पहलुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कुछ महिला जो है जिनको वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए, जो भी योजना है पेंशन टाइप का, इसमें उनको नहीं मिल रहा है। 5-7 साल से उनको चक्कर कटना पड़ रहा है कार्यालय का, लेकिन फिर भी उनको लाभ नहीं मिलता। यहाँ तक कि उनको रुपया भी खर्चा करना पड़ता है, लेकिन उनको नहीं मिलता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? देखिए, सबसे बड़ी बात मैंने शुरू से ही बोला कि मैंने एक बात आपको बोलना चाहिए, आप नहीं बोले हैं तो मैं बोलता हूँ। कबीर अंत्येष्टि की राशि जो कि सभी पंचायत में 80% गरीब लोग ही बचते हैं और 20% ही जो मिडिल मैन जो ठीक ठाक अवस्था में है। तो कबीर अंत्येष्टि की राशि ग्राम पंचायत में ही एडवांस राशि रहती थी कि कोई अगर मरा तो मुखिया जी जाकर 3000 दे देंगे। लेकिन मैं बता दूं कि आपने डिजिटल इंडिया के अनुसार लोगों को शिक्षा नहीं दिया। अभी एक गरीब आदमी मर रहा है, उसमें नियम है कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनाओ, उसके नाम शपथ पत्र बनवाओ, फिर पोर्टल पर चढ़ाओ। इतना प्रक्रिया करने के लिए उसके पास नॉलेज नहीं है। और ग्राम पंचायत में इस चीज को होनी चाहिए, जो कि आम दुकान पर कर दिया हुआ, जिसके कारण वह पोर्टल पर चढ़ नहीं रहा है और पेमेंट उसका नहीं हो रहा है। दूसरी चीज कि वृद्धा पेंशन की आपने बात किया, वृद्धा पेंशन आपका बहुत सारे ऐसे हैं लोग जिनका नाम जुगेश्वर है, तो उसका हिंदी मीनिंग हो, इंग्लिश मीनिंग हो, तो वोटर आई डी कार्ड में कुछ और है, आधार कार्ड में कुछ और है। आपने देखा होगा या सुनता भी होगा कि एक आधार कार्ड ठीक कराने के लिए लोग लाभार्थी, तो आपने तो सारा कर दिया डिजिटल इंडिया, लेकिन अभी हम सारे मानव जो है, मैं समझता पर हम लोग उसी युग में जितने लोग मरता है तो पता है मुखिया लाइए गए थे, लेकिन वैसा है नहीं। में पोर्टल है, वृद्धा पेंशन मुखिया जी पास करते थे, अब ऑनलाइन आप कीजिए। ऑनलाइन किया, 5 दिन RTPS लग गया, कोई फोन मारा, पैसा तक लिया, मुखिया जी का पार। तो महात्मा गांधी का ग्राम स्वरोजगार की सपना थी और सारा चीज या पूरे देश में कोई प्रधानमंत्री होता है या कोई राष्ट्रपति होता है, ग्राम पंचायत का राष्ट्रपति मुखिया होता है। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी ने सारा चीज को हटाकर सिर्फ मुखिया को स्टेचू बना दिया, जिसके कारण आज इतना फजीहत हमारे मुखिया समाज को हो रहा है। तो आपने तो मुखिया बना दिया, सारा चीज मुखिया से उम्मीद है, लेकिन सारा चीज विकेंद्रीकरण कर वह आपने एक ठेकेदारी प्रथा में कन्वर्ट करवा दिया। और मैं चाहकर भी, अब किसी कोई गरीब आदमी है, अगर उसका प्रधानमंत्री आवास में नाम नहीं है तो वह ग्राम पंचायत का पावर नहीं, इसको इंदिरा आवास। इसके लिए आम लोगों में जनप्रतिनिधियों के प्रति थोड़ा निगेटिव आ रहा है, लेकिन जो होशियार है, मेरे ऐसा है तो एफर्ट लगाता हूँ, प्रयास करता हूँ
लेकिन सही मायने में हम लोग विवश और लाचार प्रतिनिधि सरकार के माध्यम से। तो इस बार जो है पंचायत चुनाव में आपका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? देखिए, मेरे ग्राम पंचायत में या मैं समझता हूँ कि मैं बार बार मेरा इंटरव्यू कोई होता है तो मैं शिक्षा पर बल देता हूँ। आपने देखा भी होगा, शिक्षा के माध्यम जो हमारे बच्चे इंटर या फर्स्ट करते हैं मैं उसको प्रेरित भी करता हूँ समय समय पर। तो मेरा शिक्षा स्वास्थ्य पे ही फोकस रहेगा और छूटे हुए परिवार को प्रधानमंत्री आवास में जुड़वाना और पुनः जोड़ने के उपरांत उनको प्रधानमंत्री का आवास दिलवाना, यह सब मेरा मोटा मोटी काम है। और लेकिन मेनली शिक्षा स्वास्थ्य का काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे अभी गोविंदपुर एक पंचायत के मुखिया राजीव पासवान जी, जिन्होंने हमारी सारी सवालों का जवाब एकदम सही रूप से दिए हैं। इनके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सम्मानित गुरुदेव शमशेर आलम जी, मेरे गार्जियन अधिवक्ता वकील साहब, मास्टर साहब उपिंदर जी, नंदूराम जी, रामदेव पासवान जी एवं ग्राम पंचायत राज गोविंदपुर एक से आए हुए तमाम साथियों को राजीव की ओर से प्यार भरा प्रणाम नमस्कार करते हैं। साथियों, मुझे पता था नहीं राजनीति क्या होता है, लेकिन मेरे दादाजी, मेरे पिताजी और मैं कुछ न कुछ मेरा ब्लड का प्रभाव था। 14 में इन्होंने आकर प्रपोज किया और मैंने अपने पत्नी को पंचायत समिति पद से लड़ाई। उस समय में मेरी अपनी पहचान ओनली 4 वार्ड नंबर 5 तक ही था, लेकिन शमशेर जी के वजह से मेरी पत्नी को मात्र 21 मतों से वह हारी थी और 400 कुछ वोट लगे। मुझे लगा, दिलचस्प हुआ। और किसी को ह्यूमन नेचर होता है, मानव में एक आदत होती है कि जो चीज सीखने की ललक होती है तो सीख